दोस्तों नमस्कार, मैं पारुल साग के जनपद फर्रुखाबाद से हमारे छोटे भैया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, इस समय हम लोग जनपद फर्रुखाबाद के विधानसभा अमृतपुर के सलेमपुर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग बात करेंगे सन 2024 के चुनाव के संबंध में। सन 2024 का चुनाव नजदीक है, किस तरीके से आप चुनाव को देख रहे हो? चुनाव को इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिस तरीके से पब्लिक ने जो ट्रस्ट किया था बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी आएगी तो कुछ करके देगी, क्योंकि अधिकांश अभी तक जितने भी चुनाव हुए आपने देखा होगा कि हम केंद्र में हैं या राज्य में नहीं, या केंद्र में नहीं, हम पूर्ण बहुमत से आएंगे तो यहाँ में विकास की एक उम्मीद सी थी। वो उम्मीद यहाँ पे सबकी धुलमिल होती नज़र आई। अभी जो बाढ़ का जो नज़रिया था, जैसे अभी बीजेपी के जो हैं पक्षधारी जो कह रहे हैं कि कैंडिडेट बदलने चाहिए, कैंडिडेट बदले होते तो यहाँ पे विकास होता। विकास के अगर नज़रिए से देखें तो कोई भी विकास नहीं हुआ, जिसके तहत लगता है कि यहाँ पे सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए या फिर प्रत्याशी बदलना चाहिए? प्रत्याशी बदलने से कुछ नहीं होगा, बात तो वही रहेगी। प्रत्याशी बदल जाए चाहे कोई बदल जाए, मेरी समझ में बीजेपी यहाँ पे कार्य कुछ नहीं करा पाएगी। अगर कराना होता तो इन 8-9 साल में वो कार्य नजर आता। इतना कोई भी नकारा नहीं कि वो काम ना कर पाए। अब ऐसा भी नहीं होता कि किसी का नज़र, क्या शासन के ऊपर भी नज़र नहीं है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, इसकी भी तो देखने की जिम्मेदारी बनती है किसी की। मिश्रा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपके पार्टी के जो नेता हैं अपने जनपद फर्रुखाबाद के, उनके अंदर काबिलियत नहीं है या फिर और कोई बात है? उनके अंदर भैया काबिलियत है ही नहीं बिल्कुल। वो अपने अलावा दूसरे काम नहीं करते हैं, अपनी जात के अलावा जातवाद फैला रहे वही नेता लोग। ये तो पहला प्रोग्राम ऐसा चल रहा है कि आपने भाजपा की टोपी भी लगाई है और जो है भाजपा के नेताओं की बुराई भी कर रहे हो। अरे भैया बुराई का अब हमारे यहाँ वो हुआ था, क्या हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी आए थे। योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो 5000 पब्लिक को पुलिस ने साइड में बिठा दिया, एक आदमी जाने नहीं दिया, सिर्फ पुलिस के अलावा। चाचूपुर से बताओ 5000 आदमी खड़ा रहा। बाढ़ के सीजन में आए थे, बाढ़ के सीजन में आए थे। योगी आदित्यनाथ जी जो आए थे, भाजपा के नेता जो लोग थे, नेता लोग वो साड़ों और गांव को पकड़े बैठे हुए थे ताकि योगी आदित्यनाथ जी देख ना लें। सच्चाई, योगी आदित्यनाथ जी देख ना लें। एक पब्लिक में बैठा हुआ व्यक्ति एक उठा और उसने अपनी शिकायत को बताना चाहा तो उसको वहीं दबा दिया गया कि बैठ जाइए, आप उठेंगे नहीं। ये तानाशाही है इस सरकार की। ये तानाशाही कब तक चलेगी? जब तक ये तानाशाही चलेगी जब तक सेंटर में सरकार है इनकी। अभी पब्लिक से हम लोग कुछ बात करेंगे। बाबा, हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर फर्रुखाबाद के सांसद श्री मुकेश राजपूत जी को अगर तीसरी बार टिकट मिली तो आप उनको समर्थन करोगे? हाँ, मिली तो करेंगे। मिलेगी तो करेंगे। कहाँ के रहने वाले हो आप? सलेमपुर के। सलेमपुर के रहने वाले हो। अगर हम लोग इटावा बरेली हाईवे मार्ग से सलेमपुर तक अगर आएंगे तो आपको मालूम है कितने गड्ढे हैं? अभी तो बहुत गड्ढे हैं। हाँ। जब तक वो भरेंगे नहीं तब तक गड्ढे ही रहेंगे। गड्ढे रहेंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी है। आपको लगता है दिल्ली से मोदी जी आएंगे आपके विधानसभा अमृतपुर में? अब जो कोई बढ़िया काम कराएगा वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, सांसद जी ने कुछ काम किए हैं अपने फर्रुखाबाद में? काम सब चाचू पुते कोई काम हो, कोई नजरिए नहीं आओ। आपको क्या लगता है भैया? लगता है थोड़ा सर, मेरे को लगता है कि आपने कहा था जमापुर आए थे आप, होगी कहा तो कोई छत नहीं रहेगी, छप्पन नहीं रहेगा। और सर मैं झोपड़िया में रहता हूँ। बोलिए मिश्रा जी, बोलिए मिश्रा जी, किस तरीके से आपके जो प्रधानमंत्री हैं आपकी पार्टी के, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हर गरीब को 24 तक आवास मिल जाएगा। आवास कहाँ है, कहाँ गए वादे? वो वादे तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय नेता कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या होगा? क्षेत्रीय नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। अच्छा, सांसद ही चेंज होने चाहिए या फिर विधायक भी चेंज होने चाहिए? विधायक भी होना चाहिए, विधायक भी होना चाहिए। लोग चेंज करेंगे तभी होगा। और भी एक बाबा है यहाँ पर। बाबा, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले। क्या लगता है 24 का चुनाव नजदीक है, कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतने वाली है फर्रुखाबाद से? पार्टी तो भाजपा अच्छी थी, लेकिन उनके यहाँ के कार्यकर्ता अच्छे नहीं हैं। जब से सांसद जी चुनाव जीते हैं तब जीतने के बाद कितने बार यहाँ पर आ चुके हैं आपके गांव में? हमें नहीं पता, हमसे जब मिले नहीं तो हमें क्या पता कब आए कब नहीं आए। अगर तीसरी बार फर्रुखाबाद के सांसद जी को अगर टिकट मिली, मतलब मुकेश राजपूत जी को, तो आप उनको वोट दोगे?
अब वोट तो जरूर ही दे दी का बीजेपी वहाँ ही, लेकिन अब जाइयों कहाँ काम, जाइयों कहाँ जाए का साइकिल में कहूँ दो नहीं, हाथी में दो नहीं। अगर बीजेपी पार्टी से अगर इनको खड़ा कर दिया जाए तो इनको वोट दोगे आप? भाई एक मुद्दा ठाड़ो करें, हमें तो दी गई ही है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के नेता मुर्दा हो चुके हैं क्या? नेता का नेता देखता ही नहीं कौन कहाँ दुखी है। अगर आपसे पूछा जाए आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है तो आपका जवाब क्या होगा? हमारे जवाब जय हुई विकास नहीं वो विकास नहीं हुआ। और फिर भी आप कह रहे हो कि यहाँ से जो है भाजपा को हम जिताकर भेजेंगे। अरे हमने जब बीडीसी को फ्री वोट डाला, हम डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद के सभासी के रहने वाले हैं, जो 1 लाख मिलता है, फ्री वोट डाला भास्कर दत्त द्विवेदी को, तब भी नहीं कोई सुनने वाला है। वो भास्कर ही नहीं सुनी तो हम क्या सुनेंगे? वो तो छोटे नेता हैं, वो छोटी बेईमानी करते हैं। वो छोटे नेता छोटे बेईमान, लेकिन ये बड़े नेता ये बड़े बेईमान। ये गड्ढे में 6 महीने चलती रही, 10-10 रुपए धक्का लगा करके पैसा वसूली होती रही, क्या मुकेश को नहीं जानते थे? हाँ तो भाई तो बात पूछ रहे हैं हमने जो है विधानसभा अमृतपुर में इतने पानी में घुसकर खबरें चलाई, क्या सांसद जी को वो वीडियो नहीं दिखी? पूरे देश ने वीडियो देखा। और आज की अगर हम लोग बात करें तो गांव की रोडें टूटी पड़ी हुई हैं। इटावा बरेली हाईवे मार्ग से अगर हम लोग अर्जुनपुर तक जाएंगे तो रोड की स्थिति ऐसी हो गई है कि समझ में ये नहीं आता है मिश्रा जी कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। जिम्मेदारी किसकी है? रोड में गड्ढा जिम्मेदारी सांसद की है, विधायक की है। सांसद जी की जिम्मेदारी है ना, विधायक जी की जिम्मेदारी है। लेकिन विधायक जी कहते हैं कि हम पे बुढ़ापा आ गया है, अब हमसे काम नहीं होता है। तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं भाई? जब काम नहीं हो रहा घर बैठिए, दूसरे को आने दीजिए, दूसरे को मौका दें विधायक। रविंदर जी क्या लगता है आपको, इसी तरीके से चलता रहेगा क्या? मेरी समझ में तो नहीं चलना चाहिए। अगर पब्लिक जैसे कह रही है, अभी आपने 2-3 लोगों का डिबेट सुना कि कैंडिडेट आएगा हम तब भी वोट देंगे, अभी तो वो खुद ही ऐसा और नहीं कि हमें करना है क्या है, वोट देना है या नहीं देना है, अभी उस पर भी वो कंफर्म नहीं है और बोलते हैं कि हम वोट देंगे। यानी कि बुराई भी कर रहे हैं, वोट भी देना चाहते हैं, तो फिर ये कैसी बुलाई और कैसी भलाई? अगर माना जाए और कहा जाए ये लोग जो है पार्टी को पसंद करते हैं लेकिन नेताओं को पसंद नहीं करते हैं, ऐसी बात है क्या? ये ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है। अनिल जी आपसे पूछा गया, आपने भी वही बात की कि पार्टी पसंद है लेकिन नेता पसंद नहीं है। मिश्रा जी से पूछा गया, मिश्रा जी ने यही बात की कि पार्टी पसंद है लेकिन हमें यहाँ के नेता पसंद नहीं है। तो गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होता है ना? आप लोग इस तरीके से अगर बात करोगे तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी, कहाँ वोट करेगी? अब क्या होता है, क्या नाम, सांसद और विधायक अगर सही काम करते तो वोट दिए जाते। हम तो चेंज चाह रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी बीजेपी से जो भी आएगा वोट उसे चेंज होके आए, चेंज होकर आए। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग चाह रहे हैं कि तीसरी बार फरुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत जी को टिकट मिले? वो हाथ उठाए थोड़ा। मुकेश राजपूत जी को टिकट मिलनी चाहिए, थोड़ा आगे आ जाओ। क्यों मिलनी चाहिए, क्या कारण है? मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए सबको। सबको मिलनी चाहिए मतलब सभी लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। अजीब यार आदमी हो, सबको सांसद बनाओगे? एक सांसद से हम लोग परेशान हैं और आप सबको सांसद बना रहे हैं। अरे जो लेना चाहे उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी उम्मीद है कि हमको मेरा भी कुछ हो जाएगा। हरदोई काट करके 7 ग्राम सभा लगती हैं, वो क्या खंडक में गिरे क्या? जो हमने अपनी बहू को उठा करके गोद लेकर के तब इलाज कराया, तब क्या मुकेश नहीं जानते थे? क्या वो सुशील साक्य नहीं जानते हैं? क्या वोट नहीं डाल सकते? क्या सुविधा नहीं दे सकते थे? 7 ग्राम सभा का वोट लेते हैं उधर अर्जुनपुर से होकर के। अर्जुनपुर की अगर हम लोग बात करें, पुलिया की बात करें भाई साहब मिश्रा जी, तो वहां के लोगों ने चंदा करके मिट्टी डाली। भैया मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? अच्छा झूठ बोल रहा हूँ, बताओ बाबा। नहीं, चंदा करके मिट्टी डाली ना? चंदा करके मिट्टी डाली, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, बताओ आप। नहीं सही बोल रहे हैं आप। गांव के लोगों ने चंदा किया। हाँ चंदा किया, चंदा करके वो मट्टी डाली, उसके बाद में जो खर्चा आया सब गांव के सहयोग से हुआ। और उसके बाद में सलेमपुर में, राजेपुर से, बिलाक से इधर कोई काम नहीं हो रहा। प्रधान से लेकर विधायक जो आए कोई काम नहीं हो रहा। और इधर जितनी गाय है, मेरा 10 बीघा खेत खत्म चरियो है, आप चल के देखो, चाहे कोई पब्लिक भी चल के 10 बीघा खेत खत्म हो गया। इधर गाय कम से कम 3 सही गई, 3 सही में सलेमपुर में गाय है।
बाड़ा बनो अर्जुनपुर में हरदोई में, यहाँ हरदोई वालन से कहो तो वही फरुखाबाद में ले जाओ, वही पब्लिक ले जाएगी गाय। बिल्कुल ऊपर का नेतृत्व तो सही है, लेकिन जिले फर्रुखाबाद का नेतृत्व तो सही नहीं है। मतलब सांसद जी चेंज होने चाहिए हर कीमत। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि यहाँ के सांसद जी चेंज होना चाहिए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ के मुकेश राजपूत जी को टिकट ना मिले, सभी लोग चाहते हैं।